हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आप एक बार बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है शो दैट A1 A2 up to AN form an AP टेंथ का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। AN गिवन है 3 + 4N। और जब AP बन जाए तो ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो आपको 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। पहले n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये A1 हो जाएगा 3 + 4 × 1 7 आ जाएगा। अब n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो A2 3 + 4 n की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे 11। 3 पुट करेंगे तो A3 3 + 4 × n की प्लेस पे भी 3 पुट कर दिया 15 हो जाएगा। 3 टर्म बहुत हैं। अब हम चेक करेंगे कि AP है या नहीं। A2 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ गया। A3 में से A2 माइनस करेंगे 4 आ गया। तो बिकॉज देयर इज सेम कॉमन डिफरेंस, so therefore it is an AP। और AP है ये कॉमन डिफरेंस का काम कर गया 4। अब हमें S14 निकालना है, 15 निकालना है। तो S15 का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2। n/2 मीन्स 15/2 2a + 15 - 1 × 1 × d। तो 15/2 × 2a, a कितना है 7 + 14 और d हमारे पास 4 है। तो 15/2 × 14 + 56 15/2 × 70 S15 आ गया। 2 से 70 कैंसिल हो जाएंगे 35। और ये आ गया आपका 45 + 7 52 525। तो इस तरह से आपका ये 10th का फर्स्ट पार्ट पूरा। क्वेश्चन नंबर 11 है if the sum of first n term of an AP is 4n - n², यानी Sn गिवन है आपको। ध्यान से सीखने का क्वेश्चन है ये। What is the first term? It means S1। इसका मतलब है n के प्लेस पे आपने 1 पुट करना है। S1 आ जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो S1 = 4 - 1 3 आ गया। तो S1 मीन्स एक टर्म का सम। एक टर्म का सम का क्या मतलब, फर्स्ट टर्म होगी, तो इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। आगे देखो, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो अब n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो S2 आ जाएगा 4 2 - (2). तो S2 हो गया 8 - 4 4। S2 आपके पास 4 आ गया। A1 और S1 भी निकल गया। अब कहते हैं व्हाट इज सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मींस A2। अब जैसे आपने सीखा कि फर्स्ट टर्म निकालनी, दैट इज S1, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन A2 जो है वो S2 के इक्वल नहीं होता है। S2 का मतलब होता है 2 टर्म्स का सम। तो 2 टर्म्स के सम में से
फर्स्ट टर्म निकाल देंगे तब आपकी सेकंड टर्म आएगी। तो इट मींस a2 इक्वल टू क्या बनेगा, s2 माइनस s1। और ये कितना आ गया आपके पास 4 माइनस 3, तो a2 की वैल्यू 1 आ गई। ये ऐसी सेकंड टर्म आप निकालेंगे। अब इसी में आगे पूछा है इसने, सिमिलरली फाइंड थर्ड द टेंथ टर्म एंड द nth टर्म, यानी थर्ड, टेंथ और nth। थर्ड मीन्स a3, टेंथ मीन्स a10 और nth मीन्स an। अब ऐसे ही निकालनी है आपने। तो बाकी देखो a1 भी आ गया आपके पास, a2 भी आ गया, तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ यहाँ पर a2 माइनस a1 दैट इज 1 माइनस 3 माइनस 2। तो a3 आप इजीली अब निकाल सकते हो, a प्लस 2d। मैं a1 यूज करने जा रहा हूँ यहाँ क्योंकि a1 है आपके पास। तो a3 हो गया 3 प्लस 2, d के प्लेस पर माइनस 2, तो a3 आ जाएगा आपका 3 माइनस 4 माइनस 1। ये थर्ड टर्म आ गई। टेंथ टर्म निकालेंगे, क्या आएगा a प्लस 9d, a10 इक्वल टू a मीन्स 3 प्लस 9, d के प्लेस में माइनस 2, तो a10 हो गया 3 माइनस 18 माइनस 15। और लास्ट में आप an निकाल लो। an क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हो जाएगा a के प्लेस पे, यहाँ मैं a1 लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा गया a1 के प्लेस पे 3 प्लस n माइनस 1, d आपका माइनस 2 है, तो इसको ओपन कर देंगे 3 माइनस 2n प्लस 2, an इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 2n। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 के फर्स्ट 40 जो मल्टीपल्स हैं पॉजिटिव इंटीजर, उनका सम निकालना है। तो देखिए 6 के फर्स्ट 40, तो पहला 6 हो गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे चलता जाएगा। तो जो 40 नंबर पे आएगा वो कितना आएगा, 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 240। ये लास्ट जो है आपका 240 आएगा। अब इन सब का सम निकालना है। a 6 हो गया, d आपका 12 माइनस 6 हो गया, और s 40 निकालना है। आप चाहो तो इसमें n/2 इंटू a प्लस l वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिखें भी आर दी फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, 40/2 इंटू ए प्लस एल, एल 240 हो गया आपका। इसको कैंसिल आउट कर दें, 20 इंटू 246 0 2 4 9 2 0। इसी के अगले क्वेश्चन भी ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। 15 मल्टीपल्स कौन से हो गए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, चलता जाएगा। और लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, 15 इंटू 8 120। तो 120 आर फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो a आपका 8 हो गया, d 16 माइनस 8 हो गया। अब आप s 15 निकाल लेंगे, हिंट मैंने दे दिया। इसी में 15 क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ में, 14 सॉरी
फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ओड नंबर लेने हैं, तो 0 और 50 में ओड नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। तो 1 3 5 50 से पहला ओड नंबर कौन सा हो गया? 49 आर ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब इन सभी का सम निकालना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितनी नंबर्स हैं। तो पहले क्या करेंगे? A1 D आपका 3 - 1 2 आ गया, इसको AN ले लेते हैं। AN लेंगे तो यहां से हमें N फाइंड आउट हो जाएगा और फिर हम निकाल पाएंगे कितना सम निकालना है। A plus N - 1 into D इक्वल टू 49। A1 हो गया, N - 1 D के प्लेस पे 2 हो गया इक्वल टू 49। 1 plus 2n minus 2 इक्वल टू 49। तो 2n minus 1 जो है राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आएगी? 50/2 25। अब हमें ये पता लग गया कि 1 3 5 अप टू 49 में 25 टर्म्स हैं। तो अब S25 निकाल लेंगे। S25 का फॉर्मूला 25/2। A प्लस L वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। A 1 है आपके पास और L आपके पास 49 है। इसको मैं यहां लिख भी देता हूं, ये L है। तो क्या आ जाएगा? ये इंटू 50 625। तो इस तरह से आपका 14 क्वेश्चन पूरा हो जाता है। 15th क्वेश्चन है, a contract on construction jobs specify a penalty for delay of completion beyond a certain day as follows। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसके लिए कंडीशन रख दी गई कि यदि आप इतने दिन डिले करेंगे तो उस पर कुछ पेनल्टी लगाई जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन है ये। ₹200 फॉर फर्स्ट डे। फर्स्ट डे यदि आप एक दिन डिले करेंगे तो उसके ऊपर 200 आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सेकंड डे में 250 पेनल्टी लग जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डे 300 पेनल्टी लग जाएगी। ऐसे चलता जाएगा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। यानी पिछले दिन की अपेक्षा 50 रुपए ज्यादा लगते जाएंगे। इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी एन आपको गिवन है 30, तो कितनी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी ये निकालना है। देखो, एक दिन डिले करेगा तो 200, 2 दिन डिले करेगा 250, 3 दिन डिले करेगा 300, तो 50 रुपए जो है उसमें इंक्रीमेंट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू 200, डी आपके पास 250 माइनस 200, डी इक्वल टू 50 आ गया। अब 30 डेज यदि वो डिले कर दे तो कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा? इट मींस S30 निकालना है आपको। कैसे लिखेंगे? n/2 2a, a means 200 plus n - 1, n - 1 means 30 - 1, d आपको 50 गिवन है। तो 30/2 400 plus 29 into 50 15 400 plus 0 5
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पेनल्टी आ जाएगी आपकी ₹27775। That's all for today.